वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि डीएवी का जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसके बारे में कि वो एलिजिबिलिटी कार्ड यानी प्रोविजनली एलिजिबिलिटी कार्ड जिसे पीईसी कार्ड के रूप में जाना जाता है वो आखिर कहता क्या है, उसके मायने क्या है और उस कार्ड का कितना वैल्यू है कितना नहीं है, क्या वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है डीएवी पब्लिक स्कूल में आपके टीचर्स पद के लिए या जिस पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया है उसके लिए, या फिर नहीं, या फिर आपके नौकरी में यानी जॉब होने पर कितना ये अहमियत देता है, कितना ये वेटेज रखता है, उसके बारे में बात करें। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोविजनली एलिजिबिलिटी कार्ड जो सीबीटी एग्जाम हुआ था वो जनवरी 2025 में आने वाला था रिजल्ट। तो 31 जनवरी 2025 को डायरेक्ट रिजल्ट आ भी गया, यानी कितना ऑथेंटिक है आप देख सकते हैं कि एक भी दिन इधर उधर नहीं गया। सुबह के 9 बजे ही रिजल्ट आ गया। आप लोग चेक भी किए होंगे, जिनके पास ये होगा वो आप देखे होंगे। और इसका जो वैलिडिटी है दोस्तों, यानी ये जो एलिजिबल हो सकता है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर देखिए टीजीटी मैथमेटिक्स में ये क्वालिफिकेशंस इस पोस्ट के लिए ये जो पीसी कार्ड आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बता दूं कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक है, यानी एक साल के लिए ही वैलिड है। 31 जनवरी 2026 तक ही वैलिड है। इसके रिगार्डिंग जितनी सारी वैकेंसी आएगी डीएवी पब्लिक स्कूल में, वो भी टीजीटी मैथ्स में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, वो सब सारे वैकेंसी को इस टीजीटी एलिजिबिलिटी कार्ड के साथ, पीसी कार्ड के साथ वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों कि द प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड पीसी इज वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 जो है उसके बाद ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगा इस प्रोविजनली एलिजिबिलिटी कार्ड का, पीसी कार्ड का, यानी सीबीटी रिजल्ट का, क्योंकि यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसका 1 साल ही वैलिडिटी है। इसके बाद ये वैलिडिटी नहीं रहेगा, इस कार्ड का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर। तो दूसरे नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि द पीसी मेयरली सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड द फेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने भी फेज 2 यानी ये जिसके पास ये कार्ड होगा वो फेज 1 को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर क्वालिफाई कैसे कर लिया, मैंने तो गया ही नहीं। फेज 1 का मतलब हो गया दोस्तों कि फेज 1 में आपने गूगल फॉर्म भरा होगा और गूगल फॉर्म भरने के बाद आपने ये सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा और फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किया होगा, आपने फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट जमा किया होगा या ऑनलाइन फिर भेजे होंगे उस स्कूल पर, जिस स्कूल पर आपको वेबसाइट में दिखा रहा होगा कि इस स्कूल पर भेजना है, उस स्कूल पर आपने भेजा होगा। वही हो गया फेज 1। जब वो फेज 1 क्लियर हो जाता है तभी फेज 2 यानी आपका एग्जाम लिया, यानी ये जो पीसी कार्ड दिया गया है वो फेज 2 रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो आप समझ गए कि फेज 1 क्या था, गूगल फॉर्म भरना और फिजिकली डॉक्यूमेंट को जमा करना। फेज 2 क्या था, सीबीटी एग्जाम देना, और सीबीटी का एग्जाम देने के बाद ये जो रिजल्ट आया वो फेज 2 क्लियर हो गया आपका, ठीक है, यानी फेज 2 डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्लियर हो गया। उसके बाद फेज 3 जो है वो होता है दोस्तों डेमो। तो देखिए थर्ड में लिखा हुआ है कि द पीसी मेयरली सर्टिफाई दैट द की सीबीटी एग्जाम जो फेज 2 है वो पूरा क्लियर हो चुका है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए जारी हुआ है, टीजीटी मैथ, पीजीटी साइंस, किसी भी पोस्ट के लिए जो आप भरे हैं। और ये बता रहा है कि फेज 3 के लिए आप डेमो और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट में लिखा है दोस्तों कि द पीसी टेंटेटिव इन नेचर, पीसी इज टेंटेटिव इन नेचर, इट डज नॉट गारंटी द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डीएवी सीएमसी। मतलब जो इसके पास पीसी कार्ड है वो पूरी तरह से ये नहीं बता रहा है कि आपको डीएवी में नौकरी ही हो गया है, बस एलिजिबिलिटी दिया है कि आपको वहाँ पर जो भी वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है कि आप फेज 3 के लिए डेमो और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। आप झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, जहाँ पर भी डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी निकलती है आप वहाँ पर जाकर इस पीसी कार्ड को देकर अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करके आप डेमो और इंटरव्यू के लिए उस पोस्ट पर अगर रिक्रूटमेंट है उस स्कूल में तो उस जॉन वाइज, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट इज द डिपेंडेंट ऑन अवेलेबल वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन द डीएवी जॉन स्कूल। मतलब पूरे इंडिया को बता दूं दोस्तों जॉन में बांटा गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं बोकारो के झारखंड को जॉन जी कहते हैं, इसी तरह गिरिडीह जॉन को जॉन एच कहते हैं, इसी तरह ए बी सी डी इस तरह से बहुत सारे जॉन पर बांटा गया है अल्फ़ाबेटिक टर्म से। और एक जॉन में कम से कम 4 से प्लस स्कूल आते हैं, 4, 6, 10, 15 इतना स्कूल तक आ सकते हैं एक जॉन के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं कि जॉन वाइज जो वैकेंसी निकलती है कि इतने जॉन में इतनी सारी सीटें हैं और वो आप उस स्कूल को प्रीफर करके आप भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने किया है, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद क्या है दोस्तों अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है कि डीएवी स्कूल सब्जेक्ट कैंडिडेट आर आउट परफॉर्मिंग ऑफ द पीसी होल्डर एप्लीकेंट इज डेमो और इंटरव्यू इन द ऑफिस स्कूल एज वेल द एज ऑफ इन वेल इन एज एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है,
अदर द मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल, एप्टीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी, ये सब आपको देखेगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ इस पीसी कार्ड होल्डर के लिए पीसी कार्ड अगर है तो ही बस वो हो गया, तो आपको वो सब भी देखेगा कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कितना आपके पास पहले से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है, ये सब देखेगा। ठीक है, तो मैंने भी इंटरव्यू फेस किया है और मैं बहुत सारे इंटरव्यू को क्वालिफाई भी किया हूँ। और फाइनली तीसरा डीएवी है मेरा, जहाँ पे अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ एज अ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, यानी सीनियर मैथमेटिक्स टीचर के रूप में। तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊँगा। अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत कुछ होता है इसमें, एक एक करके वीडियो आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता है तो आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बस इन्फॉर्मेशन ले और चले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस QR कोड इज़ द PEC विल द स्कैन एंड वेरीफाई द ऑथोरिटी ऑफ द DAV जॉन स्कूल। और बोल रहा है कि किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस जो PEC कार्ड में जो QR कोड दिया गया है उसी से आप जब वहाँ पर जमा करेंगे ये अपना PEC कार्ड, तो वो स्कैन करेगा और पता कर लेगा कि वाकई में ये एडिटेड है या रियल आपका नाम पता दिखा रहा है कि हाँ वाकई में आपने क्वालिफाई किया है इसको। ठीक है, इस एग्ज़ाम को, डीएवी का सीबीटी एग्जाम को। उसके बाद क्या लिखा है कि अगर किसी भी तरह से रॉन्ग पाया गया तो आपका जो पीसी कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका इंटरव्यू डेमो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि द पीसी कैन ऑल्सो बी इशू टू द अप्लाई द लोअर पोस्ट ऑफ द सेम डिसिप्लिन सब्जेक्ट विद द सेम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एजुकेशनल प्रोफेशनल बट नॉट इन द हायर पोस्ट पीसी इशूड। ठीक है, बोल रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके पास से टीजीटी मैथ्स में अप्लाई किए हैं आप और उसका पास किए हैं, जैसा कि इस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि ये टीजीटी मैथ्स में क्वालिफाई किया है, डीएवी का सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, अगर ये चाहेंगे कि पीआरटी मैथ में भी अप्लाई करें वैकेंसी, अगर किसी स्कूल में वैकेंसी जो है वो टीजीटी मैथ के लिए नहीं है, पीआरटी मैथ के लिए है, तो क्या ये इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ। क्योंकि इस एलिजिबिलिटी कार्ड में पूरा साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं कि आपने टीजीटी मैथ्स में क्वालिफाई किया है या टीजीटी हिंदी में क्वालिफाई किया है और आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए पीजीटी का वैकेंसी है वहाँ पीजीटी हिंदी 11-12 का मैथ्स या 11-12 का हिंदी या 11-12 का साइंस पढ़ाने को, जिस और आपके पास टीजीटी का ही सर्टिफिकेट है, तो आप नहीं जा सकते दोस्तों। हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि टीजीटी हिंदी कैन ऑल्सो अप्लाई द पीआरटी हिंदी इन द मैंडेटरी ऑफ टेट। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टीजीटी हिंदी है तो वो पीआरटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट इन पीजीटी हिंदी, वो पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो लोअर पोस्ट हो गया। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वही वाली बात हो गया कि 10th का जॉब 12th पढ़ने वाला इंसान भी ले सकता है और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन पढ़ने वाला इंसान भी ले सकता है, लेकिन 12th पढ़ने वाला इंसान जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन वाला जॉब ले ले क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इट डिपेंड द डिस्क्रेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ऑफ परफॉर्म द कैंडिडेट ऑफ डेमो इंटरव्यू इन द मेड ऑफ द कंसिडरेशन। बोल रहा है कि ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो जो कमेटी बैठी हुई है आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। ठीक है, डीएवी का जो डीएवी सीएमसी जो रहता है दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, वहाँ की जो कमेटी बैठी हुई रहती है जब सिलेक्शन होता है, तो हमको भी डर लग रहा था पहले, लेकिन पूरी तरह से जब कंप्लीट किए, इंटरव्यू किए और 2-2 3-3 स्कूल में पढ़ाने के बाद मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई डरने की बात नहीं है। मैं लगातार वीडियो में आपको बताता चलूँगा कि किस किस बातों को आपको ध्यान रखना है और फाइनली मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप पूरी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका डीएवी में नौकरी पक्का हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था दोस्तों, बहुत लोगों का डीएवी सीबीटी का एग्ज़ाम ही नहीं निकला और जिन्होंने निकाला उनमें बात तो है, और जब बात है तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके डेमो और इंटरव्यू में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आगे आते हैं कि किन किन बातों का डेमो और इंटरव्यू में ख्याल रखें, वो भी मैं आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ, फेस वीडियो भी लेके आऊँगा। फिलहाल इसमें बात करते हैं कि ये हो गया इन द फेज 3 द जजमेंट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी फाइनल द बाइंडिंग टू ऑल। मतलब ये सब सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनल जो डिसीजन होगा वो जजमेंट कमेटी का ही होगा कि आपका वहाँ पर जॉब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ और आप उस जॉब पे वेरीफाइड हुए, यानी पूरी तरह से फिट हुए कि नहीं हुए, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या पीआरटी का हो, किसी भी तरह का टीचर का हो या किसी भी तरह का आपका नॉन टीचिंग पोस्ट का भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, डेमो अच्छा जाएगा तो 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और जो फेज़ 3 यानी जजमेंट लेंगे वही जो प्रिंसिपल सर बैठे रहते हैं, कम से कम 8-10 प्रिंसिपल रहते हैं, डीएवी सीएमसी के एआरओ सर रहते हैं, बाकी डीआरओ सर रहते हैं और सीएमसी से आए हुए, डीएवी सीएमसी न्यू दिल्ली से आए हुए जो अधिकारी रहते हैं उन लोगों की साइन रहती है उसमें आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर। तो बहुत बड़ी बात है ये।
फॉर द स्कूल अथॉरिटी, यहाँ पर दिया गया द होल्डर ऑफ द पीसी हैज़ क्वालिफाइड सीबीटी, ये इसके लिए आपके लिए नहीं है, स्कूल अथॉरिटी के लिए है। जनवरी 2025 फेज 2 द स्टाफ रिक्वायरमेंट द स्कूल अथॉरिटी टू एडवाइज टू, उसको ये एडवाइस दिया जाता है कि ये स्कैन करे और देखे कि एप्लीकेंट सही है कि नहीं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि डीएवी का जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें इस पीसी कार्ड का मतलब क्या हुआ, आखिर ये पीसी कार्ड कितना वेटेज रखता है। कुल मिला के ये कहने का मतलब है दोस्तों कि डीएवी सीबीटी का जो ये रिजल्ट है वो पूरी तरह से आपका जो डीएवी की जितने सारे वैकेंसी है उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर ये आपको क्लियर हुआ है उस पोस्ट पर आपके लिए पूरी तरह से ये हेल्प करेगा उस जॉब को लेने में। और सबसे बड़ा योगदान इसी का है, क्योंकि इसके बिना तो वहाँ पर कैंडिडेट पहुँचेंगे ही नहीं। जिनके पास ये सीबीटी का रिजल्ट है वही पहुँचेंगे उस डेमो और इंटरव्यू के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छी चीज़ें बताई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में जितना रिक्वायरमेंट आएगा, वैकेंसी वाइज किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे और किस तरह से इंटरव्यू होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।